अब तो बिहार में दिवाली नहीं मना पाएंगे, छुट्टी नहीं दे रहे नीतीश कुमार, कह रहे सिर्फ ईद मनाओ। सटिया गए। आप मुंह पे सिया क्लियर कह रहा हूँ आपके माध्यम से। आप जाइए, आप खुद छुट्टी करिए और अपना इलाज कराइए। अब राजनीति आपके बस की नहीं है। इनका बस चले तो यहाँ पर ये फिर से और आज स्थापना कर दे मुस्लिम का, और पाकिस्तान भी यहाँ पर बस जाएगा। इनको शर्म नहीं आती है। बिहार इस्लामिक राज्य कतई नहीं बन सकता है। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, इसीलिए तो 365 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। लोगों को पूरा मौज होना चाहिए वहाँ पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहने वाले हैं। नहीं, अब नहीं आएंगे, अब वो बुढ़ा गए हैं। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। बिहार में अब फिर से नीतीश कुमार के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तुष्टीकरण करने का, क्योंकि बिहार सरकार ने फैसला या यूँ कहे कि तुगलकी फरमान सुना दिया है कि हिंदू त्योहारों से छुट्टियां हटाकर ईद पर, मुहर्रम पर छुट्टियां बढ़ा दी गई है। इसको लेकर अब हमलावर रुख में विपक्षी पार्टियां सामने आ गई हैं। बीजेपी ने तो बिहार को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार तक घोषित कर दिया है। कुछ लोग आज हमारे साथ मौजूद है जनता से। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ? विवेक प्रसाद कर्ण। कहाँ के रहने वाले हैं? जमशेदपुर, झारखंड। जमशेदपुर के। अच्छा, आपके पड़ोसी राज्य में बिहार में ओरिजिन तो बिहार से ही है। ओरिजिन बिहार से ही है। हाँ। अब तो बिहार में दिवाली नहीं मना पाएंगे, छुट्टी नहीं दे रहे नीतीश कुमार, कह रहे सिर्फ ईद मनाओ। ये जो देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में जो भी राजनीतिक पार्टियां अपना रोटी सेकने के लिए, राजनीति में रोटी सेकने के लिए जो हिंदुओं के पर्व त्योहार पे, जो हमारे ब्राह्मण समाज के लोगों पे कटाक्ष करते आए हैं, हमारे धर्म पे हर बार बार चोट पहुंचाया जाता है, ये मतलब इसको कानून बना करके मतलब इसको कंट्रोल किया जाना चाहिए था। सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाती है। ये सरकार, कोई भी सरकार जब सत्ता बैठती है ना, उसको भी होना चाहिए कि कोई भी तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला कोई भी हो, उसको दंड मिले। नीतीश कुमार कैसे मुसलमानों के ही वोट चाहिए कि हिंदुओं के वोट नहीं चाहिए उन्हें? ये सरासर तुष्टीकरण की राजनीति है। कांग्रेस के शरण में जैसे ही उनको प्रधानमंत्री बनने का जहां लालसा मिला, MY समीकरण के मद्देनजर आकर के वो इस तरह का मतलब कार्य कर रहे हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए, है ना। ये देश मुसलमान राज्य बनाना चाह रहे हैं कि बिहार को? बिहार इस्लामिक राज्य कतई नहीं बन सकता है। कोशिश तो पूरी हो रही है। देखिए, कोशिश करने से क्या, बिहार की जनता ब्रेव जनता है ना। वो हर क्षेत्र पे जुम्मे को छुट्टी मिलेगी, संडे को छुट्टी नहीं देंगे, जुम्मे वाले दिन छुट्टी मिले, जाइए नमाज पढ़िए। हाँ, ये तो है कि दिल्ली से लेकर के बिहार और बंगाल में सब जगह तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। सब जगह जहाँ पे भी इस्लामिक लोग हैं, उसके संरक्षण में सारा डिसीजन लिया जा रहा है। स्टालिन का बयान क्या कह रहा था? सनातन को मिटा देंगे। सनातन मिटता नहीं, और मिटाओगे कैसे, है ना। तो ये बात है। ये नीतीश कुमार को अभी ये जो वोट बैंक का, प्रधानमंत्री का जो उनको लोभ प्रलोभन जो दिख रहा है ना, वो जो लालच के चक्कर में जो प्रधानमंत्री का कुर्सी, उसको कुछ नहीं मिलने वाला है। मंत्री का लालच है। मुसलमानों के त्योहारों पर छुट्टियां बढ़ाकर हिंदुओं के त्योहारों से छुट्टियां कम कर रहे हैं नीतीश कुमार। देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ऐसा लगता नहीं है। उन्होंने सभी छुट्टियों में कटौती करी है। अरे ईद पे बढ़ा दी है, मुहर्रम पे बढ़ा दी है। बढ़ा कहाँ देंगे? ईद की एक छुट्टी होती है, वो कर दी है मालिक, डबल कर दी। देखिए, दिवाली की, तो दिवाली की छुट्टी काटी क्यों? दिवाली की 3 छुट्टी होती है। उन्होंने दिवाली की छुट्टी काट दी। बताइए, ऐसा करेंगे अब हिंदू दिवाली ना मनाए? दिवाली, भैया दूज, गोवर्धन, ये 3-4 छुट्टियां होती हैं, वो तो हैं ही। अब नहीं दे रहे हैं, मना कर दिया। रामनवमी पर नहीं दे रहे। मैं रामनवमी मनाना चाहता हूँ, ना मनाऊं मैं? क्या जुम्मे पे नमाज पढ़ूं जाकर? नहीं, देखिए, छुट्टियां यदि सबकी कटौती होती है तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि क्या है कि सरकारें, खासतौर से स्कूलों में पहले ही बहुत अधिक छुट्टियां हो जाती हैं। ये छुट्टियों में जो कटौती की गई है, विशेष रूप से स्कूलों को देखकर की गई है। 80% हिंदू है, 20% मुसलमान है, तो जो त्योहारों पर जो छुट्टियां हो रही है, तो जो हिंदू समाज है उसको देखते हो। हमारा देश जब 1947 में डिवाइड हो गया, बट गया, तो अभी इस्लामिक मान्यता मानने वाले को छुट्टी हमारे देश में क्यों दिया जाता है? क्यों पाकिस्तान में दीपावली मनाया जाता है क्या? हमारा देश का डिवीजन जब हो गया है, पार्टीशन हो गया है, उसके बाद यहाँ पे मतलब कि उनके बकरीद पे, ईद पे 10 तरह की छुट्टी क्या, उस पर कटौती करो ना। करना है तो उस पर करो। हिंदू मान्यताओं के बहुल इलाके में जुम्मे वाले दिन छुट्टी दे रहे हैं। मैं अगर मुसलमान बहुल इलाके में रहता हूँ, मैं क्या करूँगा जुम्मे पर? नहीं, यदि ऐसा है तो वो गलत है, क्योंकि जो एक संडे की छुट्टी होती है, जैसे सभी बाजारों में, सभी प्राइवेट फैक्ट्रियों में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में संडे की छुट्टी रहती है, तो वो संडे की ही रहनी चाहिए। संडे की छुट्टी नहीं होनी चाहिए। बिहार में जुम्मे की छुट्टी मिल रही है, देना गलत है। जुम्मे की छुट्टी लेंगे अब?
मैं तो कहता हूँ बिहार में तो 365 दिन छुट्टियां होनी चाहिए। यहाँ के मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार हैं। बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। इसीलिए तो 365 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। लोगों को पूरा मौज होना चाहिए वहाँ पर। अरे चाचा, बिहार में रहते तो बड़ा दुख होता आपको। तो दिवाली पर बताइए काम पे जाना पड़ता, सारे बच्चे दिवाली पर काम पर जाते, रामनवमी पर काम पर जाते, जन्माष्टमी पर काम पर जाते। हाँ, ईद के दिन घर पर रहते, ऐसे पूरा परिवार ईद के दिन घर पर रहता आपका। हमें तो देखो दुख जब भी हुआ था, वे मुख्यमंत्री इन्होंने पद संभाला था, मुख्यमंत्री का बिहार में, और डिप्टी सीएम का पद लालू के बेटे ने संभाला था, तभी बहुत दुख हुआ था। क्योंकि इन्होंने हम एक मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं ये लोग, और मुस्लिम को ये ज़्यादा पसंद देते हैं, और हिंदू के धर्म और सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। आप ये बताइए, जब उनके शिक्षा मंत्री ने हिंदू धर्म का अपमान किया था, ग्रंथ का अपमान किया था, क्या नीतीश क्या बोला था? या लालू का जो लड़का था डिप्टी सीएम क्या बोला था? इनके पेट में दही जम गई थी, कुछ नहीं बोले थे ये। तो ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में थे। ये कांग्रेस की तरह है, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। कांग्रेस के रास्ते पर कांग्रेस के रास्ते पे राज सिंह कह रहे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बना रहे हैं इसे। ये इनका बस चले तो यहाँ पर ये फिर से और आज स्थापना कर दे मुस्लिम का, और पाकिस्तान भी यहाँ पर बस जाएगा। इनको शर्म नहीं आती है? पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जाता है, और यहाँ पर मस्जिद को करने के लिए ये खड़े हो जाते हैं। भाई जो नाजायज है, जो सही जगह पे वो सही जगह पे है, तो इनके पेट में फिर दर्द नहीं होता। इस्लामिक राज्य बनाएंगे क्या बिहार को? देखिए जो अभी इन्होंने बात कही ना कि पाकिस्तान में मंदिरों को तोड़ा जाता है, वहाँ यदि मंदिरों को तोड़ा जाता है तो वो गलत है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम मस्जिदों को तोड़ने लगे, वो भी गलत है। किसी भी धार्मिक संस्थान को, किसी भी, चाहे हिंदू धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म, चाहे ईसाई धर्म, चाहे बौद्ध धर्म, जैन, लेकिन मस्जिद तो कोई नहीं तोड़ रहा ना, छुट्टियां ही नहीं दे रहे आप। नहीं, मैं सुनिए मेरी बात। आपकी बात का जवाब दो, यहाँ तोड़ना गलत है। मैंने एक चीज़ बताइए, जब बाहर से आए हुए शासकों ने अपना शासन चलाया था, हिंदू धर्म बदले थे यहाँ पर, और जब उन्होंने मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया था और मंदिरों को लूट के ले गए थे, तब आपके तो पेट में कुछ नहीं हो रहा था। अब भी कुछ नहीं हो रहा। बताइए आप। तोड़ा तो पेट में क्यों नहीं हुआ? सबके में हुआ। तो मजा आ रहा है, जुम्मे को छुट्टी मिल गई, मजा आ रहा है। देखिए, मुस्लिम शासकों ने मंदिरों को तोड़ा, उसको भी कोई सही नहीं बताता, वो गलत है। वो हिंदू धर्म के साथ अन्याय था। लेकिन आप, चाचा भी हमारे बीच में है। चाचा जी, नीतीश कुमार ने दिवाली की छुट्टी मना कर दी। दिवाली पे छुट्टी नहीं देंगे, ईद पर देंगे। उसका विरोध होना ये सब वोट की राजनीति कर रहे हैं। वोट की राजनीति है। दिवाली इतना बड़ा महान फंक्शन है, उस पे उन्होंने दिवाली की छुट्टी काट दी। तो आती जाती रहती, जुम्मा है, जुम्मे पे छुट्टी मिलेगी। मेरे भाई जी, दिवाली को थी वहाँ बिहार में, दिवाली मना बंद कर दी, छुट्टी नहीं दे रहे। इस बार छुट्टी नहीं थी। इस बार अभी आया, कल ही तो कानून आया। दिवाली को भी देनी चाहिए थी। दिवाली को रामचंद्र जी 14 साल वनवास काट के आए थे, अयोध्या में दीपमाला हुई थी। हमारे गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर के किले से रिहा हुए थे, 52 कलियों वाला कुर्ता पहन के 52 राजाओं को साथ लेके निकले थे। हम लोग दीपमाला करते हैं, तो इनको सारे समुदाय का ख्याल रखना चाहिए। क्या करेंगे दीपमाला करके? जुम्मा आ रहा है, नमाज पढ़िए, बढ़िया मस्जिद जाइए, नमाज पढ़िए वहाँ पर। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। मैं इस बारे में नहीं बोलूँगा। मैं तो अपने त्योहार के बारे में बोलूँगा कि इनको दिवाली पे भी छुट्टी देनी चाहिए थी। दिवाली पे भी छुट्टी देनी चाहिए ना 2024 में, कि हम दिवाली नहीं मनाएंगे? नहीं, दिवाली की छुट्टी रद्द की है तो गलत है। और इसके लिए हम अपील करेंगे नीतीश कुमार जी से कि वो दिवाली की छुट्टी दें। दिवाली से अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, उसकी भी छुट्टी दें। भैया दूज की भी दें। नीतीश कुमार जी जितने भी फैसले ले रहे हैं, सारे उल ले रहे हैं, सारे गलत ले रहे हैं। उनकी बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। बिहार में क्या, अब नीतीश कुमार कभी भी नहीं आएंगे। अब पर्दे सीएम है, सुपर सीएम। इनकी फिल्म खत्म है। किसी की पार्टी आ जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहने वाले हैं। नहीं, अब नहीं आएंगे। अब वो बुढ़ा गए हैं। देखिए, नीतीश से लालू जी भी नाराज हैं, और वहाँ की जनता भी नाराज है इनसे। समीकरण बना रहे हैं वहाँ पर। वो इसलिए यही तो, तभी तो उनको खुश करने के चक्कर में हैं ये लोग कि हमारा वोट बैंक बढ़े, क्योंकि इनका वोट बैंक के कोई धरातल नहीं है इनके पास। मैं ये कहना चाहता हूँ नीतीश जी, आप सटिया गए हो उम्र के हिसाब से, सटिया गए। आप मुँह पे सीधा क्लियर कह रहा हूँ आपके माध्यम से। आप जाइए, आप खुद छुट्टी करिए और अपना इलाज कराइए। अब राजनीति आपके बस की नहीं है। जुम्मे की छुट्टी दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ किसी की भी आप छुट्टी दीजिए। आप मुख्यमंत्री हैं भाई, कानून आपके हाथ में, प्रशासन आपके हाथ में है। आप जैसा मर्जी करिए। आप
अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना इलाज कराइए, मानसिक संतुलन को ठीक कराइए और संन्यास लीजिए, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगने दीजिए। इलाज कराने की जरूरत है नीतीश कुमार को, छुट्टी नहीं दे रहे दिवाली पर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में कोई भी धर्म हुआ, कोई जात हुआ, इस देश में छुट्टी नहीं होना चाहिए। जिससे विदेशों में छुट्टी छुट्टी नहीं होती है। क्रिसमस पर होती है, ईस्टर पर होती है, थैंक्सगिविंग पर होती है। मैं आपको बताता हूँ छुट्टी से देश को कितना बड़ा नुकसान होता है। एक साल में 100 से ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाती है तो देश में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। सरकार को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। त्योहार ना मनाए, नहीं मनाना चाहिए। क्यों त्योहार नहीं मनाना चाहिए? क्या फायदा होता है त्यौहार मनाने से? मजा आता है, परिवार के साथ अपना त्योहार है। इस देश में गरीबी छुट्टियों से होती है। आदमी एक महीने में 4 दिन छुट्टी हो जाता है तो सोचिए कि एक गरीब परिवार को कितना नुकसान होता है। छुट्टी हुई भाई साहब, मैं तो गरीब नहीं हुआ। आप नहीं गरीब हुए ना, देश में कितना नुकसान। स्कूल में अगर 4 दिन बच्चे नहीं पढ़ने जा रहे हैं तो कितना बड़ा बच्चों को इफेक्ट पड़ रहा है, कितना नुकसान होता है बच्चों को। देश में गरीबी छुट्टियों की वजह से होती है, जो छुट्टियां मिलती है। और क्या, बिल्कुल होती है। इसलिए होती है कि अगर 4 दिन छुट्टी हो जाए तो बच्चों की पढ़ाई नुकसान होती है। उसके साथ साथ छुट्टी हटा दे, आपका और हमारा तो भला हो जाए। दिवाली से छुट्टी हटा दे। दिवाली कितने हिंदू धर्म में कितने त्योहार हैं और मुस्लिम सभी धर्म को अगर जोड़ा जाए तो देश में कितनी छुट्टियां हो जाएंगी। दिवाली की छुट्टी हटा दी, उसमें फायदा क्या होगा पहले बताइए। एक तो इस देश में प्रदूषण हो जाता है पटाखे फोड़ने से वगैरह करने से। आप दिवाली मनाएं, आपको भगवान की पूजा करती है, आपकी श्रद्धा है। नवमी पर भी प्रदूषण हो जाता है। और क्या, हर चीज में होता है, क्यों नहीं होता है? पर भी होता है, बिल्कुल होता है। पर होली पे तो सबसे ज्यादा, ईद पे भी होता है। नुकसान तो बिल्कुल होता है। क्रिसमस पर होता है। हाँ, सब पे होता है, सब पे होता है। ये ऐसा नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है आप त्योहार खत्म कर दे, लेकिन जो नुकसान होता है ना उस पे वो लग जाना चाहिए। आप भाई साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, त्योहार पे नुकसान होता है। दिवाली की छुट्टी हटाकर ईद और मुहर्रम की छुट्टी बढ़ाने से किसको फायदा? नहीं, ना मुहर्रम की छुट्टी होनी चाहिए और ना ईद की होनी चाहिए और ना ही दिवाली की होनी चाहिए। ये नहीं, यहाँ हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं। नीतीश कुमार कर रहे हैं ना हिंदू मुसलमान। नहीं तो ये गलत बात है। और नीतीश कुमार को तो पलटू राम है, वो कब पलट जाए कोई जानता नहीं। पलटू राम है। हाँ, वो सुपर सीएम है वो तो। अरे वो सुपर सीएम है, थे, रहेंगे। उनका पार्टी किसी की है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहे। हाँ, ये मुद्दा सही है, ये मुद्दा सही है। वो है पलटू राम। आपने एक कहावत सुना होगा। अभी एक भाई साहब ने कहा कि हिंदू के जो धर्म हैं उसको मंदिरों को तोड़ा गया था। मैं उनको बताना चाहता हूँ हिंदू धर्म के जो मंदिरों को तोड़ा गया था उससे पहले बौद्धों के कितने मंदिर तोड़े गए थे, बौद्ध विहार कितने तोड़े गए थे और किसने तोड़ा था, इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। जो हिंदू के कथा कथित हिंदू हैं वो उन्होंने तोड़ा था। कौन सा? जैसे अब स्वर्ण समाज के लोग हैं, अब उसमें हाँ कथा कथित हिंदू हैं, उन्होंने बौद्ध विहार। कौन सा वाला तोड़ा? यहाँ पर अयोध्या जो देखा जाता है और तिरुपति बालाजी है। नाम बताइए मंदिर, कौन सा बौद्ध मंदिर तोड़ा किसी हिंदू ने? अभी बताइए किसी धर्म, एक नाम, किसी देवी देवता, एक नाम, किसी एक नाम। अयोध्या का तोड़ा गया। अयोध्या का मंदिर का कौन सा बौद्ध मंदिर तोड़ा गया? अयोध्या अभी 500 ईस्वी में जो कौन सी वाली? अरे वो नाम पूछो, नाम नहीं बता पा रहे। अच्छा हाँ, असली मुद्दा जो है ना वो उठा ही नहीं रहे। एजुकेशन का उठाओ, मुद्दा उठाना है तो हम छुट्टी है। हिंदू मुस्लिम पे हम वोट दे रहे हैं, गलती हम लोगों की है। अभी जैसे अब नीतीश कुमार है, कह रहे दिवाली पर छुट्टी नहीं देंगे और मुहर्रम पे डबल कर दी, ईद पर डबल कर दी है भाई। जब तक वो कर रहे हैं, जब तक हम हिंदू मुस्लिम मान रहे हैं, हम मानना बंद कर देंगे, वो अपने आप वोट मांगना बंद कर दें। दिक्कत हमारी है, हम हिंदू मुस्लिम पे वोट कर रहे हैं। हम बंदा देखो ना, पार्टी किसकी है वो मत देखो, बंदा देखो कि तुम्हारा बंदा कौन काम करवा रहा है। जनता को इस चीज से बुरा नहीं लगा कि अपने त्योहार पर हमें छुट्टी नहीं दे रही है सरकार? बुरा लगेगा, मुद्दा उठाओ, वो वहाँ उसके सामने जाके उठाओ। यहाँ कहने से क्या होगा? व्हाट्सएप पे देख लिया, ज्ञान दे दिया, उससे कुछ नहीं होगा भाई साहब। अगर युवाओं का भी असली मुद्दा उठाना है, एजुकेशन का उठाओ। पता है अगर देश का युवा एजुकेशन का मुद्दा उठाएगा, आगे रोजगार मांगेगा। रोजगार हमारे पास है नहीं, हिंदू मुस्लिम में लड़ा दो इनको, बस ये रह रखा है। जो युवा आज हमारे साथ मौजूद है, काफ़ी लोग आज हमारे साथ जुड़े जिनके साथ आज हमने व्यापक चर्चा करी इस पूरे मुद्दे पर। बिहार में जिस प्रकार से तुष्टीकरण को लेकर ये फैसला दिया गया था, इस पर आज लोगों की राय हमने जानी है। इस पूरे मुद्दे पर आप लोगों के क्या विचार है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्या बिहार में इसी प्रकार से धर्म को देखकर अब छुट्टियों का कैलेंडर डिसाइड होगा? इसके बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं, या आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर अपने विचार साझा करें। वीडियो जर्नलिस्ट प्रसन्नजीत झा के साथ मैं आयुष शर्मा, ओ न्यूज़ हिंदी।